अगर आपको देखना है कि देश की सरहदों पर आर्मी कैसे सुरक्षा के इंतजाम करती है, तो आपको इस समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि इस समय गाजीपुर, सिंगू और टीकरी बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है। किसान आंदोलन को रद्द करने के लिए कटीली तारें, बैरिकेड्स, कंक्रीट की दीवार और नुकीली किलों का सहारा लिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से ही सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों के हौसले के आगे सरकार के प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। बॉर्डर्स बंद होने की वजह से दिल्ली से लगे यूपी और हरियाणा के रास्तों पर लंबा जाम लग गया, जिस वजह से ऑफिस जाने वालों की दिक्कतें बढ़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी यूपी से दिल्ली आने वालों को उठानी पड़ी। आपको बता दें, आम बजट के दौरान किसानों द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए इन रास्तों को रातों रात बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर सील है। पुलिस ने बॉर्डर्स पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं, तो कई नुकीली कीलों और कटीली तारों का सहारा लिया है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंगू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही है। टीकरी पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई। अब सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिया लगा दिए गए हैं। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े कर दिए गए। ट्रैक्टर पर सवार किसान अगर नुकीले सरिये को पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ी पंचर हो जाएगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार के इस काम की कड़ी निंदा की। निंदा करना जायज भी है। क्या सरकार का अहंकार इतना बड़ा है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए उन्हें इस तरह का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है? 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर हिंसा पर पुलिस ने अभी तक 44 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसके तहत 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है, न ही किसी को बिठाकर रखा गया। आरोपियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई से संबंधित जानकारी पुलिस की वेबसाइट पर भी शेयर की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी के परिजन गिरफ्तार हुए, किसानों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप संबंधित थाने या कंट्रोल रूम से जानकारी ले सकते हैं। उस दिन हिंसा के दौरान करीब 400 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस ने जवानों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, उसे 25,000 रुपए और हल्की चोट आने वाले को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हिंसा के दौरान घायल पुलिसकर्मियों को ध्यान में रखते हुए एक संस्था ने पुलिस को स्टील की लाठी ऑफर की, जिस पर कवर लगा हुआ है। इस लाठी का मकसद हिंसा में कोई पुलिस वाला जख्मी न हो बताया गया। आपको सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ जवान स्टील की लाठी के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि सीनियर पुलिस ऑफिस ने यह कहते हुए इन स्टील की लाठियों के ऑफर को अस्वीकार कर दिया कि इस तरह की लाठी रखने का अधिकार पुलिस को नहीं है। अगर टॉप लेवल के अधिकारियों से लाठियों को रखने की अनुमति मिलती है, तो पुलिस भविष्य में हिंसा रोकने के लिए ऐसे लाठियों का प्रयोग कर सकती है। केंद्र सरकार ने ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, जिनसे भड़काऊ ट्वीट और हैशटैग चल रहे थे। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवा को आगे भी बंद रखा जाएगा। प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो द्वारा ग्रीन लाइन के 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी कल बजट 2021-22 को पेश किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कह दिया कि उन्हें बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजट में कृषि क्षेत्र को क्या दिया गया। उन्हें केवल कृषि कानूनों को वापस लेने की चिंता है। किसानों के मुताबिक हमें सिर्फ बिल वापसी से मतलब है और हम केंद्र के काले कानूनों को वापस कराकर ही घर लौटेंगे। बता दें, किसान नेताओं ने 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि नए किसान कानूनों के खिलाफ अब किसान पूरे देश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी की दोपहर 12 से 3 के बीच चक्का जाम किया जाएगा। किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार कृषि बिलों को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर हम और अधिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। उम्मीद है कि 6 फरवरी को चक्का जाम का असर देश भर में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर बीते दिनों ये बयान दिया था कि उनकी सरकार किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। किसान जब चाहे कृषि मंत्री से बात कर सकते हैं। मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पर इसे लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कह रही है कि सरकार और किसानों के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है, तो सरकार वो नंबर बता दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में रोटी इसी तरह कैद हो जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार को ब्रिज बनाने चाहिए, दीवार नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रताड़ना झेल रहे हैं। उनकी मांगों पर सबसे पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए। हिंसा का बहाना बनाकर अभियान तोड़ने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है,
जैसे कि सामने कोई शत्रु बैठा है। अहंकार और जिद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। पुलिस द्वारा लगाई गई 7 लेयर की बैरिकेडिंग को देखते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मोदी सरकार पर तंज कसा। स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सबका साथ सबका विकास हो गया। आज शिवसेना के नेता संजय राउत भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने अपने सांसदों के साथ पहुंचे। संजय राउत और अरविंद सावंत ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। संजय राउत ने कहा कि हम पूरी ताकत से राकेश टिकैत के साथ रहेंगे। सरकार को ठीक से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अहंकार से देश नहीं चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बिल वापसी ही घर वापसी है। सरकार को अपनी जिद छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए किसान भारती टीवी। धन्यवाद।